कारमल पर्वत पर बाप के पावन अवशेषों का समाधिस्थीकरण। 40 वर्ष के कारावास के बाद अब्दुल बहा की मुक्ति से संविदा भंजकों की महत्वाकांक्षाओं को वैसा ही करारा झटका लगा जैसा 10 साल पहले अब्दुल बहा के प्रभुत्व को हानि पहुंचाने और उन्हें उनके ईश्वर प्रदत्त स्थान से हटाने की उनकी आशाओं को लगा था। अब उनके स्वतंत्र होने के दूसरे दिन ही उन्हें वैसा ही तीसरा झटका लगा जो पहले 2 झटकों से कम प्रभावपूर्ण नहीं था। अब्दुल बहा को मुक्त करने वाले आदेश को कुछ ही माह के अंदर उसी दिव्य शक्ति जिसने उस अधिकारों की रक्षा करने में और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में अपने पिता के धर्म की स्थापना करने में अब्दुल बहा की सहायता की थी, उन्हें अपने सेवा काल को सबसे उल्लेखनीय कार्य निष्पादित करने में समर्थ बनाया था। यह कार्य था तेहरान में एक गुप्त स्थान पर रखे गए बाप के पावन अवशेषों को हटाकर कारमल पर्वत पर लाना। उन्होंने स्वयं कई बार यह बताया था कि इन पावन अवशेषों का स्थानांतरण, इन्हें समाधिस्थ करने के लिए एक शोभनीय समाधि स्थल का निर्माण और अपने ही हाथों इनके एक स्थायी समाधि में रखा जाना उन 3 मुख्य लक्ष्यों में से एक था, जिनकी प्राप्ति को अपने ध्याय की शुरुआत से ही उन्होंने अपना प्रधानतम कर्तव्य माना था। सत्य ही यह कार्य पहली बहाई शताब्दी के सबसे उत्कृष्ट कार्यों में से प्रथम स्थान प्राप्त करने योग्य है। जैसा कि पिछले अध्याय में देखा गया है, बाब और उनके साथ शहीद होने वाले मिर्जा मोहम्मद अली की शहादत के बाद की दूसरी मध्य रात्रि में हाजी सुलेमान खान के हस्तक्षेप के कारण उनके छलनी किए गए शरीर को उस खंदक से हटा लिया गया था जहां उन्हें फेंक दिया गया था और वहां से मिलान के एक अनुयायी के रेशम के कारखाने में ले जाया गया था। अगले दिन उनके पार्थिव अवशेषों को एक लकड़ी के बक्से में रख दिया गया और वहां से एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। इसके बाद बाहुल्लाह के निर्देशों के अनुसार उन्हें तेहरान ले जाया गया और वहां इमाम जादिया हसन की समाधि में रखा गया। आगे चलकर इन्हें शहर के सार चाशमे इलाके में स्थित हाजी सुलेमान खान के निवास में रखा गया और उनके घर से इमाम जादिया मासूम की समाधि पर ले जाया गया, जहां इन्हें हिजरी सन 1284 1867 से 1868 तक छिपाकर रखा गया। इसके बाद एड्रियानोपल में बाहुल्लाह द्वारा प्रकट की गई एक पाती में मुल्ला अली अकबर ई शामीजारदी और जमाल ई बारूजिर्दी को निर्देश दिए गए कि वे उन्हें तत्काल किसी अन्य स्थान पर पहुंचा दे। यह एक ऐसा निर्देश था जो ईश्वर द्वारा दिया गया सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके बाद उस समाधि का पुनर्निर्माण किया गया। शाह अब्दुल अजीम के आसपास कोई उपयुक्त स्थान न मिलने पर मुल्ला अली अकबर और उनके साथी ने तब तक खोज जारी रखी जब तक चाशमे अली की ओर जाने वाले मार्ग पर उन्हें वह निर्जन और टूटी फूटी मस्जिद माशाउल्लाह दिखाई न दी, जिसकी एक दीवार में उन्होंने अपनी बहुमूल्य धरोहर को उस रेशमी चादर में दोबारा लपेटकर सुरक्षित रख दिया, जिसे वे इसी काम के लिए अपने साथ लाए थे। अगले दिन जब उन्हें पता चला कि उस गुप्त स्थान के बारे में पता चल चुका है, तब वे गुप्त रूप से उस बक्से को राजधानी के मुख्य द्वार से बाहर निकालकर सीधे मिर्जा हसन वजीर के घर ले आए, जो एक अनुयायी था। इस बक्से को 14 माह तक वहां रखा गया। एक लंबे समय तक गुप्त रखने के बाद जैसे ही मित्रों को इसके ठिकाने के बारे में पता चला, तब वे इतनी बड़ी संख्या में इस घर में आने लगे कि मुल्ला अली अकबर को विवश होकर बाहुल्लाह को एक पत्र लिखना पड़ा और इस मामले में मार्गदर्शन का अनुरोध करना पड़ा। तदनुसार अमीनुल बयान की उपाधि से सम्मानित हाजी शाह मोहम्मदी मनशादी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह इस अमानत को उससे प्राप्त कर ले और उसे आदेश दिए गए कि इस स्थान के बारे में अत्यंत गोपनीयता बनाए रखे। हाजी शाह मोहम्मद ने एक अन्य धर्मानुयायी के सहयोग से इमाम जादिह जैद के मकबरे के आंतरिक पवित्र ग्रह की सतह के नीचे उस मंजूषा को रखा। वे अवशेष वहां तब तक रखे रहे जब तक बाहुल्लाह द्वारा भेजे गए एक चार्ट के माध्यम से
मिर्जा असदुल्लाह इस्फहानी को उसकी सही जगह की जानकारी नहीं दी गई। बहाउल्लाह द्वारा उसे कहीं अन्यत्र छुपाने की हिदायत दिए जाने के बाद मिर्जा अब्दुल्ला ने उन अवशेषों को तेहरान में अपने ही घर में रखा और उसके बाद उन्हें अन्य कई जगहों पर रखा गया, जैसे हुसैन अली है इस्फहानी तथा मोहम्मद करीम अत्तार के घरों पर, जहां 1899 तक वे छिपाकर रखे रहे। इसके बाद अब्दुल बहा के निर्देशानुसार उसी मिर्जा असदुल्ला द्वारा अन्य कई धर्मानुयायियों के साथ मिलकर उन अवशेषों को इस्फहान, किरमानशाह, बगदाद, दमिश्क तथा बेरूत होते हुए समुद्र मार्ग से अक्का ले जाया गया। हिजरी वर्ष 1316 के रमजान महीने के 19वें दिन 31 जनवरी 1899 वे अवशेष अक्का पहुंचे। तबरीज में बाप की शहादत के 50 चंद वर्षों के पश्चात, जिस वर्ष ये बहुमूल्य धरोहर पावन भूमि के किनारों पर पहुंची और अब्दुल बहा के सुपुर्द की गई थी, उसी साल वे डॉक्टर इब्राहिम खैरुल्लाह के साथ, जैसे वे पहले ही बहा के पीटर, दूसरे कोलंबस और अमेरिका के विजेता जैसी उपाधियों से सम्मानित कर चुके थे, कार्मल पर्वत के उस स्थान पर गए जिसे बहाउल्लाह द्वारा चुना गया था और यहीं अपने हाथों से उस इमारत की नींव का पत्थर रखा, जिसका निर्माण वे कुछ माह बाद शुरू करने वाले थे। लगभग इसी दौरान बाप के पावन अवशेषों के लिए बनाए गए संगमरमर के उस ताबूत को अब्दुल बहा के सुझाव पर पूरा करके जहाज से हाइफा भेज दिया गया। यह ताबूत रंगून के बहाइयों की ओर से भेंट किया गया था। इन अनेक समस्याओं पर विचार करने की जरूरत नहीं है, जो लगभग 10 वर्ष तक अब्दुल बहा को उस समय तक घेरे रही, जब तक उन्होंने उस ऐतिहासिक कार्य को जो उनके पिता ने उन्हें सौंपा था, उसके परिणाम तक नहीं पहुंचा दिया। 50 वर्षों तक उन पावन अवशेषों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों में बहाउल्लाह को और आगे चलकर उनके पुत्र को जिन संकटों और जोखिमों का सामना करना पड़ा, वे उन गंभीर संकटों के केवल पूर्व सूचक थे जिनका सामना स्वयं संविदा के केंद्र को तब करना पड़ा था, जब वे इन पावन अवशेषों को रखने के लिए निर्मित की जा रही इमारत का निर्माण करवा रहे थे। इस पावन इमारत के निर्माण की जमीन के उस चालक और स्वार्थी मालिक के साथ की गई लंबी सौदेबाजी के कारण, जो संविदा भंजकों के प्रभाव में पड़कर एक लंबे समय तक जमीन बेचने से इनकार करता रहा, इस इमारत के स्वरूप और उद्देश्य के बारे में मिर्जा मोहम्मद अली और उसके साथी द्वारा लगाए गए आरोपों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली खतरनाक परिस्थिति के कारण, हाइफा में अब्दुल बहा की लंबी अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले विलंब और जटिलताओं और इसके फल स्वरूप उनके द्वारा आरंभ किए गए इस विशाल कार्य की व्यक्तिगत रूप से देखभाल करने में उनकी असमर्थता उन मुख्य अवरोधों में शामिल हो गई, जिनका सामना उन्हें अपने सेवा काल के इतने संकटपूर्ण समय में करना पड़ा। कई बार उन्हें यह कहते हुए सुना गया था कि इस इमारत के एक एक पत्थर और इसकी ओर ले जाने वाली सड़क के प्रत्येक पत्थर को मैंने असीम आंसुओं के साथ एवं असाधारण कीमत पर हासिल किया है और इस स्थान पर लगाया है। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार उन्होंने एक बार बताया था कि एक रात मैं अपनी चिंताओं से इतना घिर गया कि मेरे पास और कोई उपाय नहीं था सिवाय इसके कि मैं बाप की उस प्रार्थना को बार बार दोहराऊं जो मेरे पास थी, जिसे पढ़ने से मुझे बहुत शांति मिली। अगले दिन सुबह भूमि स्वामी स्वयं मेरे पास आया, क्षमा मांगी और मुझसे भीख मांगी कि मैं उसकी जमीन खरीद लूं। जिस वर्ष में उनके शाही दुश्मन ने अपनी राजगद्दी गंवा दी और मशरिकुल अशकार बहाई उपासना मंदिर के निर्माण के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य से शिकागो में आयोजित किया गया प्रथम अमेरिकी बहाई अधिवेशन प्रारंभ हुआ, उसी समय
अब्दुल बहा ने प्रभु धर्म के अंदर और बाहर के शत्रुओं के अंतहीन षड्यंत्रों के बावजूद अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। सन 1902 के उस प्रथम नवरोज के दिन जो उन्होंने कैद से अपनी मुक्ति के बाद मनाया था, अब्दुल बहा ने कड़ी मेहनत से उस संगमरमर के ताबूत को उसके लिए तैयार किए गए कोष्ठ तक पहुंचा दिया और उसी दिन शाम को केवल एक दीप की रोशनी में स्वयं अपने हाथ में पूरब और पश्चिम के अनुयायियों की उपस्थिति में गंभीर एवं हृदय स्पर्शी परिस्थितियों में इसमें लकड़ी के उस बक्से को रख दिया जिसमें बाब और उनके साथी के पावन अवशेष थे। जब सब काम पूरा हो गया और शिराज के शहीद पैगंबर के भौतिक अवशेषों को उनके अनंत विश्राम के लिए अंततः सुरक्षित रख दिया गया, तब अब्दुल बहा ने जो पहले ही अपना ताज उतार चुके थे, अपने जूते और अपना कोट उतार कर रखा। उनके बदले हुए और तेजस्वी मस्तक एवं चेहरे पर उनके चांदी से चमकते हुए केश लहरा रहे थे। वे उस खुले ताबूत पर झुक गए और बिलक बिलक कर इतना रोए कि उनके साथ वहीं उपस्थित सभी अनुयायी रो दिए। वे इतने भाव विभोर हो गए कि उस रात वे सो न सके। बाद में अपने अनुयायियों के समक्ष इस प्रतापशाली विजय की घोषणा करते हुए अब्दुल बहा ने एक पाती में लिखा, सबसे आनंदमय समाचार यह है कि शत्रुओं के प्रभाव के कारण और बुरा चाहने वालों के डर से तथा विश्राम या शांति देखे बगैर 60 साल तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए जाने के पश्चात आभा सौंदर्य की दया के माध्यम से बाप के पावन तेजस्वी शरीर को नवरोज के दिन उचित सम्मान के साथ कारमिल पर्वत पर बनी उस उदात्त समाधि में एक पावन ताबूत में रख दिया गया है। विचित्र संयोग से नवरोज के उसी दिन शिकागो से एक टेलीग्राम मिला जिसमें बताया गया था कि प्रत्येक अमेरिकी केंद्र के अनुयायियों द्वारा एक प्रतिनिधि चुनकर उस शहर में भेजा गया था और मशरिकुल अस्कार के स्थान एवं निर्माण संबंधी ठोस निर्णय लिया जा चुका था। बाब, जिनका अवतरण कार्मल पर्वत पर पैगंबर एलाइजा की वापसी को चिन्हित करता है, के पावन अवशेषों का स्थानांतरण तथा स्वयं पैगंबर एलाइजा की गुफा के निकट स्थित उस पावन पर्वत में बाप की समाधि की जिस योजना की कल्पना बहाउल्लाह ने अपने जीवन की शाम के दौरान की थी, अंततः कार्यान्वित हुई और उनकी संविदा के केंद्र की नियुक्ति के सेवा काल के आरंभिक और उथल पुथल भरे वर्षों के साथ जुड़े कठिन परिश्रम में अमिट सफलता का मुकुट पहना। दिव्य प्रकाश और शक्ति का यह केंद्र, जिसकी धूल में भी अब्दुल बहा के कथनानुसार उन्हें प्रेरित किया था, अपनी पावनता में बहाई प्रकटीकरण के संस्थापक बहाउल्लाह की समाधि को छोड़कर बहाई जगत की अन्य किसी भी समाधि से श्रेष्ठ अब स्थायी रूप से उस पर्वत पर स्थापित हो चुका था, जिसे अनंत काल से पावन माना गया है। यह भवन विशाल, सादगी लिए हुए और भव्य है। कार्मल के हृदय में बसी हुई ईश्वर की बगिया है। इसके पश्चिम में एलाइजा की गुफा है और पूरब में गलीली की पहाड़ियां हैं। इसके पीछे शैरान का मैदान है और इसके सामने अक्का का चांदी सा जगमगाता हुआ शहर है और इसके उस पार वह पावनतम समाधि है जो बहाई विश्व का हृदय और केंद्र है। इसके साय में जर्मनी के उन ईसाइयों की बस्ती है जिन्होंने उस स्वामी के आगमन की प्रतीक्षा में अपने घर-बार छोड़ दिए और उसी वर्ष 1863 इस पर्वत के नीचे आ बसे थे, जब बहाउल्लाह ने बगदाद में स्वयं को ईश्वर अवतार घोषित किया था। बाप की यह समाधि बड़े साहसी प्रयासों और अमेद्य शक्ति के साथ उस स्थान के रूप में स्थापित हो चुकी थी, जिसकी आराधना में देवदूत परिक्रमा करते हैं। उन घटनाओं के माध्यम से जो इस भवन के विस्तार से, इसके आसपास की सुंदर सजावट से, इसके आसपास फैली हुई जमीन के कार्य से तथा स्वयं बहाउल्लाह की पत्नी, पुत्र और बेटी की समाधियों के साथ इतनी निकटता से जुड़ी है
कि इसने पहले ही सिद्ध कर दिया है कि समय के बीतने के साथ साथ यह ऐसी प्रसिद्धि और महिमा प्राप्त करती चली जाएगी जो उतनी ही उच्च होगी जितना कि वह उद्देश्य था जिसने इसकी स्थापना को प्रेरित किया था। जैसे जैसे इसके महिमामय वर्ष बीतते जाएंगे और भविष्य के बहाई युग के विश्व प्रशासनिक केंद्र के इर्द गिर्द घूमने वाली संस्थाएं धीरे धीरे स्थापित होने लगेंगी, वैसे वैसे यह अपनी उन अंतर्निहित क्षमताओं को प्रकट करती रहेगी जिनसे उस अपरिवर्तनीय उद्देश्य ने इसे संपन्न बनाया है। भले ही इसके भविष्य के शत्रुओं द्वारा दिखाई जाने वाली शत्रुता कितनी ही भीषण क्यों न हो, यह दिव्य संस्था बगैर किसी बाधा के फलेगी, फूलेगी एवं फैलेगी जब तक कि मनुष्य की दृष्टि के सामने इसकी संपूर्ण भव्यता प्रकट नहीं हो जाती। इस पावन पर्वत को निर्णायक रूप से संबोधित करते हुए बहाउल्लाह ने लिखा है, हे कार्मल पर्वत, तू शीघ्रता कर, देख ईश्वर के मुख्य मंडल का प्रकाश, नामों के साम्राज्य के सम्राट और स्वर्गों की रचयिता का पदार्पण यहां हुआ है। खुशियां मनाओ क्योंकि इस युग में ईश्वर ने तुम पर अपना सिंहासन स्थापित किया है, तुम्हें अपने चिन्हों का उद्गम स्थल बनाया है और अपने प्रकटीकरण के प्रमाणों का दीवान छत्र माना है। उसका सौभाग्य है जो तुम्हारी परिक्रमा करता है, जो तुम्हारी महिमा के प्रकटीकरण का उद्घोष करता है और उस आशीष का स्मरण करता है जो तुम्हारे स्वामी ने कृपा पूर्वक तुम पर बरसाई है। उसी पाती में उन्होंने आगे प्रकट किया है, हे कार्मल, जायौन को गुहार लगा और यह शुभ संदेश दे, वह जो नश्वर नेत्रों से ओझल था प्रकट हो गया है। उसकी सर्व विजयी प्रभु सत्ता स्थापित हुई है, उसकी सर्वग्राही भव्यता प्रकट हुई है। सावधान, कहीं तुम संकोच न कर बैठो या अपने कदम रोक न लो। शीघ्रता करो और आगे बढ़कर ईश्वर के नगर की परिक्रमा करो जो स्वर्गिक काबा से अवतारित हुआ है, जिसके इर्द गिर्द ईश्वर के प्रिय पात्रों ने, शुद्ध हृदय के लोगों ने और देवदूतों ने परिक्रमा की है।